नमस्कार, मैं राजकुमार तिवारी और आप देख रहे हैं आरटी बिहार न्यूज। और मैं अभी घोसी विधानसभा में मौजूद हूं, जहां हमारे बीच कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता लोग मौजूद हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि आज आने वाला जो चुनाव है उसमें घोसी विधानसभा का क्या स्थिति है। तो सबसे पहले सर, आपका हार्दिक स्वागत है। आपका शुभ नाम? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कौशलेंद्र पांडे, घोसी ग्रामीण मंडल अध्यक्ष। आज की बैठक माननीय हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी का आगमन 22 तारीख को है, उसी के लिए यहाँ बैठक किया जा रहा है कि किस तरह हम लोग वहाँ भरपूर संख्या में वहाँ पहुँचें, इसके लिए बैठक किया जा रहा है। अभी जो चुनाव है इसमें आपका पहले से जो विधायक थे राहुल कुमार शर्मा, जगदीश शर्मा, और अभी जो विधायक हैं वर्तमान में शायद माले से हैं रामबली यादव जी, तो उनका विकास का क्या स्थिति है घोसी में? विकास का स्थिति यदि रहता तो जनता को दिखाई पड़ता, लेकिन जनता को दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसलिए घोसी विधानसभा में इस बार बदलाव जरूरी है। एनडीए के जो भी यहाँ लीडर आएंगे उनको हम लोग स्वागत करेंगे, भरपूर स्वागत करेंगे। और कुछ सुनने में आ रहा है कि बिहार के अंदर थोड़ा जातिवाद ज़्यादा चल रहा है, तो इसमें आपका क्या राय है कि जातिवाद पे वोट हो रहा है या मतलब विकास पे वोट किया जा रहा है? नहीं, जातिवाद पर कोई समस्या नहीं है। हम लोग सनातन को मानने वाले हैं। सनातन के उत्थान के लिए एनडीए के जितने भी दल हैं वो सभी तत्पर हैं और उसी पर वोट होगा। जातवाद यहाँ कोई मुद्दा नहीं है। जात चाहे कोई हो, जो विकास करेंगे, और विकास सिर्फ एनडीए ही कर सकती है। महागठबंधन कभी विकास नहीं कर सकती है। वो जात पात कर सकती है लेकिन विकास नहीं कर सकती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है वो क्षेत्रीय दल हैं, उनको सिर्फ जातिवाद पर ही खड़ा है। उसके अलावे कुछ माइनॉरिटी का वोट मिलता है, उसी के लिए वो लोग अपना करते हैं। बाकी तो हमेशा आप स्टेटमेंट सुनते हैं महागठबंधन के जितने भी। अभी एसआईआर को लेकर के बहुत विरोध कर रहे हैं। क्या है एसआईआर? अरे एसआईआर जो भारत का नागरिक है वो यहाँ का वोटर बने, लेकिन उनको विदेश के नागरिक पर भरोसा है, भारतीय नागरिक पर भरोसा नहीं है, बल्कि अपने जात पर भी भरोसा नहीं है। इसीलिए एसआईआर का भी विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को वोट दे करके विनाश ही होगा। विदेशी आदमी कभी देश के बारे में तो नहीं सोच सकता। देश के बारे में जो देश का होगा, देशभक्त होगा, वही देश के बारे में सोचेगा, समाज के बारे में सोचेगा, उसके विकास के बारे में सोचेगा। उनको तो आना है, लूटना है, मेरा ही देश मिला है। हमारा देश कोई धर्मशाला तो है नहीं। ये लोग धर्मशाला बनाना चाहते हैं और एनडीए उसका हमेशा विरोध करती है, करती रहेगी। जब विपक्ष में थे तभी विरोध करते थे, विपक्ष सत्ता में है तभी उसका विरोध है। और बहुत सारे अभी जैसे चुनाव नजदीक है और निर्वाचन कार्ड में जो सुधारने का कार्य किया जा रहा है उसमें बहुत सारे लोगों को जो परेशानी आ रहा है, उसका क्या विचार है आपका? परेशानी वैसा कोई खास परेशानी तो है नहीं। अरे उसमें तो इपिक नंबर सबका है, अपने घर में सबका है, पास किए हैं, मैट्रिक पास किए हैं, जो भी है प्रमाण पत्र देना तो कोई दिक्कत का काम है नहीं। चलिए, और एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे। अभी जो देखने को मिल रहा है हर ब्लॉक में, हर जिला में जितने भी सरकारी व्यवस्थाएं हैं उसमें बिना घूस का काम नहीं हो रहा है। अभी देश को 79 साल स्वतंत्र हुए हो गया, लेकिन फिर भी हमारा देश गरीब है, बिहार गरीब है। क्यों? उस पर क्या आपका कहना है? हाँ, कुछ 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 तो है, लेकिन उसका कुछ कारण भी रहता है। और जब तक एक चीज़ तो है, हम लोग गठबंधन में हैं तो बहुत ज़्यादा इस पर नहीं ये कर सकते हैं। गृह विभाग या सामान्य प्रशासन विभाग भी मुख्यमंत्री के पास ही रहता है, भाजपा के पास कभी अभी तक आया नहीं है। और वैसे तो एनडीए का सरकार है, लेकिन हम चूँकि भाजपा के कार्यकर्ता हैं इसलिए चाहेंगे कि भाजपा की अपनी बहुमत की सरकार अगर बनती है तो उस पर लगाम निश्चित रूप से लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लगना चाहिए। क्योंकि आप जहां भी देख रहे हो, जहां भी जा रहे हो, बिना घूस का कोई काम नहीं हो रहा है। जिस कुर्सी पर जाऊँ आपको घूस देना पड़ रहा है, और वो हमारे समाज के कहीं ना कहीं बुराइयां हैं। हर जगह ये व्यवस्था में गड़बड़ी है। वो व्यवस्था कैसे सुधरेगा? बड़े बड़े कमेंट सरकार आते हैं तो करते हैं, वादे करते हैं, लेकिन वो खड़ा नहीं उतरते हैं। तो इस पर कैसे माना जाए कि इस पर खड़ा उतरे? कोशिश जारी है। हमारे घोसी विधानसभा में हमारा विधायक भी नहीं है अभी,
इस बार उम्मीद 100% है कि हमारे विधायक भी होंगे, हमारे पूरे जहानाबाद जिला में विधायक एनडीए का ही होंगे, तो ये सब काम को अग्रसारित किया जाएगा पूर्ण रूप से। अभी तक इधर क्या विकास का स्थिति आपको दिख रहा है? विकास का स्थिति तो हमारा पार्टी किया है, लेकिन अभी जो घोसी विधानसभा का जब से विधायक जी बने हैं, खुद उनका चेहरा जनता नहीं देख रहा है, तो विकास क्या दिखाएंगे वो? यानी आपको चेहरा भी नहीं दिखा है? नहीं दिखा है। तो आप सुन रहे हैं कि विधायक जी हमारे 5 साल हो चुके हैं, अभी तक लोग चेहरा भी नहीं देखे हैं, और जो जनता चेहरा नहीं देखे विधायक जी का, वो विकास क्या देखेंगे? ये सोचने का चीज है। अब इनसे मैं जानूंगा आपका क्या राय है सर? हमारा राय यही है कि अब हमारी सरकार जो है यहाँ बने पूर्ण बहुमत से, ताकि विकास की धाराएं जो रुकी हुई है उसको और बढ़ाया जाए। आप कुछ कहेंगे? हम ये कहेंगे कि नागेंद्र भाई जो हैं हम लोग के लिए बहुत कार्य कर रहे हैं। इंदिरा आवास भी दे रहे हैं, वृद्धा पेंशन में भी बढ़ोतरी कर रहे हैं, गैस दे रहे हैं, रोड अच्छा से बनवा रहे हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इन्हीं का सरकार बने, बीजेपी का। लेकिन ये कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है कि कागज पे विकास कुछ और दिख रहा है, जमीनी विकास कुछ और दिख रहा है। कागज पे तो बहुत सारे फंड आते हैं, बहुत सारी जानकारियां दिया जाता है, लेकिन यहाँ पब्लिक तक नहीं पहुँच पाता है। इस पे आपका क्या विचार है? क्या बहुत सारे कागज पे फंड आते हैं, सरकार से दिया जाता है पब्लिक को, लेकिन पब्लिक तक नहीं पहुँच पाता, उसमें कौन दोषी है? यदि कार्य करने वाले विधायक नहीं होंगे तो काम कैसे होगा? और हम लोग का एक अथी है कि अगर एनडीए के कैंडिडेट चाहे जो भी हों, उनको हम लोग पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे और उन्हीं को जिताएंगे। अच्छा, मैं इनसे जानूंगा, एनडीए के कार्यकर्ता पे कितना आपको भरोसा लगता है? एनडीए कार्यकर्ता और पूरा भरोसा है। हाँ, विकास करेंगे? विकास करेंगे, पूर्ण रूप से विकास करेंगे, कर रहे हैं। जहाँ जहाँ एनडीए कार्यकर्ता वहाँ विकास देखिए। उसमें घुसखोरी ये सब जो है बंद हो जाएगी? बंद हो जाएगी, एकदम पूर्ण रूप से बंद हो जाएगी। तो आपने लोगों का सुन लिया, हमारे बीच जो भी कार्यकर्ता मौजूद थे, कहीं न कहीं कहना है कि एनडीए के सरकार आएगा, विकास कर रहा है और आने वाला समय में करेगा। और आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर करें। जय हिंद, जय बिहार।